रहमतुल्लाह व्यूअर्स, कैसे हैं आप? स्टेटमेंट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की इस वीडियो में हम DH मुल्तान के जो 10 मरला के सेक्टर्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, जिनमें है B1 स्पेसिफिकली, उसके अंदर सिर्फ 10 मरला की कैटेगरी है, और सेक्टर U जिसके अंदर एक कनाल और 10 मरला की कैटेगरी है। दोनों पोजेशन सेक्टर्स हैं, दोनों में कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, दोनों में कंस्ट्रक्शन वेवर है। दोनों की हम लाइक वाइज कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है, कौन सा रिहाइश के लिए बेस्ट है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप करें तो उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। अगर स्पेसिफिकली हम पहले B1 की बात करते हैं तो B1 में जो प्लॉट्स के रेट हैं, B1 में दो कैटेगरीज हैं, नॉन पोजेशन प्लॉट्स भी हैं और पोजेशन प्लॉट्स भी हैं। जो पोजेशन प्लॉट है अच्छी कैटेगरी का, वो आपको ऑन एवरेज मिलता है 55 लाख से लेके ऑनवर्ड 70 टू 75 लाख के ब्रैकेट में, और ये पोजेशन एरिया में होगा। इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी कर पाएंगे। इसी तरीके से नॉन पोजेशन एरिया भी है। नॉन पोजेशन एरिया के अंदर ऑन एवरेज आपको 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है, लेकिन उसके ऊपर पोजेशन ही होगा। इवन दो कि वो भी B1 का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई तो वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो उसमें भी आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं पोजेशन सेक्टर के हवाले से 10 मरला के 22,70,000 वो आपको अप फ्रंट देने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम यू की बात करें तो यू में जो प्लॉट्स के रेट्स है, यू एक इस्टेब्लिश्ड सेक्टर है, उसके अंदर हर जगह पे पोजेशन है, पॉकेट का उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अनलाइक B1, वहाँ पर जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो हैं 50 से ऑनवर्ड, 50 टू 55 लाख में आपको नॉर्मल प्लॉट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं तो वो आपको 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। जो दरमियानी ब्रैकेट मैंने रखी है 55 से 60 की, उसमें आप नॉर्मल से अपर कैटेगरी का नॉर्मल अच्छा प्लॉट आप लें तो उसमें आपको 50 से 55 लाख का, सॉरी 55 से 60 लाख का प्लॉट मिलता है। अच्छा 120 फीट रोड के साथ या कश्मीर पार्क के साथ, या इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी साइड पे प्लॉट हैं वो आपको इस बजट में मिल जाते हैं। जो 50 से 55 लाख का मैंने आपको प्लॉट बताया वो ऑन एवरेज ऊपर कनाल वाली साइड पे मस्जिद के आसपास 80 फीट रोड के आसपास आपको प्लॉट मिलते हैं। अगर हम लिवेबिलिटी की बात करें तो दोनों सेक्टर्स में इक्वली कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। सेक्टर यू में चूंकि उसको 1.5 से 2 साल हो गए हैं पोजेशन को, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कंस्ट्रक्शन इतनी हुई हुई है कि आप उसको कंपैरिजन उसका कर सकते हैं B1 के साथ। B1 को अभी 6 से 8 महीने ही हुए हैं पोजेशन को, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू सेक्टर यू। अगर आप प्रोपोर्शनली देखें, अगर आप घरों के हिसाब से देखेंगे तो दोनों में इक्वल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन प्रोपोर्शनली आप देखेंगे तो यू में कम कंस्ट्रक्शन हुई हुई है पिछले 6 महीने के अंदर, और B1 में पिछले 6 महीने में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। उसकी वजह यह है कि B1 जो है वो मेन सिटी के नज़दीक है, बुच विलास के नज़दीक है। ज़्यादातर इस वक्त जो ज़्यादातर लोग रूट यूज़ करते हैं DH मुल्तान का, वो B1 वाली साइड पे है, बोसन रोड वाली साइड पे। तो जो डेवलपर है जिन्होंने घर बना के बेचना है, तो उनकी प्रायोरिटी है कि वो सॉरी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो B1 के अंदर कंस्ट्रक्शन करके तो वो सेल करें। तो डेवलपर बहुत ज़्यादा इन है B1 के अंदर, उसकी वजह से रेट्स भी इंक्रीज हैं और कंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर ज़्यादा हो रही है। लेकिन B1 के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, B1 में दो कैटेगरीज के प्लॉट हैं, नॉन पोजेशन और पोजेशन। और B1 में पॉकेट्स भी मौजूद हैं, पॉकेट्स इन सेंस कि वो एरिया जो DH के पास अभी नहीं है। DH में जो B1 के ऊपर वाली साइड पे प्लॉट है, कोटला सदात से अपवर्ड या पीछे ए की बैक साइड पे, वो वाला एरिया जो है वो अभी पोजेशनेबल नहीं है। इवन दो कि वहां पर भी प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन वो 30 से 32 लाख 33 लाख में आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और इसमें B1 के अंदर एग्जिस्टिंग ग्रेव यार्ड है, कोटला सदात के बिल्कुल पैरेलल। B1 के अंदर अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। तो उसके अंदर एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड भी है, उसकी वजह से लोग कतराते हैं। जो ग्रेवयार्ड के आसपास वाले प्लॉट हैं उनकी इतनी वर्थ नहीं है, वो 48 से 50, 45 से 50 लाख में पोजेशन वाला आपको वो प्लॉट मिल जाता है। तो लोग कतराते हैं कि B1 में हम ना जाएं, किसी ऐसे सेक्टर में जाएं जहां पर ग्रेवयार्ड ना हो, पॉकेट्स वगैरह ना हो। लेकिन यू के अंदर ही ऐसा कोई मसला नहीं है, यू ऑल क्लियर है। उसके अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई पॉकेट हो या वहाँ पर पोजेशन ना हो।
वहाँ पर आप ऑल द वे आप प्लॉट लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब दोनों की अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो B1 है ये सिटी के पास है, आपको जैसे मैंने बताया। जो सेक्टर यू है वो मत्तीतल वाली साइड पे है। मत्तीतल वाली साइड पे इन सेंस के जैसे ही आप मत्तीतल से एंटर होंगे तो राइट साइड पे जब सबसे पहला आपको सेक्टर मिलेगा कश्मीर पार्क की बिल्कुल बैक साइड पे, वो सेक्टर यू है। और इसके करीब फास्ट आईएसपी और एजुकेशन सिटीज इसके बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। वहाँ पर अभी एक और सैडल क्लब भी बना है। तो ये उसकी यू की लोकेशन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अभी डीएचए ने एक नया गेट ऑपरेशनल किया है, एमपीएस रूट गेट, आप सब उसको जानते होंगे। वो ऑपरेशनल हुआ है। अगर वो रूट यूज करते हैं, जो कि मेरे मुताबिक फ्यूचर में वो गेट सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि बोसन रोड वाली साइड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। लोग ट्रैफिक से बचने के लिए कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक से बचें और ये वाला रूट यूज करें। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रैफिक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो सेंट्रल स्क्वायर पे ये जो गेट है एमपीएस वाला, ये डायरेक्टली सेंट्रल स्क्वायर को जाके टच करता है। 300 फीट वाइड ये रोड है, डायरेक्टली सेंट्रल स्क्वायर को टच करता है। और सेंट्रल स्क्वायर से सेक्टर यू और सेक्टर B1 दोनों ही क्लोज क्लोज ही हैं। मतलब कि जितना फासला सेंट्रल स्क्वायर से सेक्टर यू का है, उतना फासला B1 का सेंट्रल स्क्वायर से है। मतलब कि दोनों की लोकेशन सेम है। तो अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपना घर बनाना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपना घर बनाना है, तो उसके लिए सूटेबल है कि वो सेक्टर यू के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि एक तो वहां पर पॉकेट्स नहीं है और B1 के कंपैरिजन में उसके रेट बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया, B1 में आपको अच्छा पोजेशन प्लॉट मिलता है 55 से 60 के बजट में। वही पोजेशन वाला नॉर्मल प्लॉट आपको यू के अंदर मिल रहा है 50 से 55 लाख में। इसी तरह आप कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाएंगे B1 के अंदर, तो वो आपको 70 से 75 की ब्रैकेट में कॉस्ट करेगा। और अगर आप वही प्लॉट सेक्टर यू के अंदर लेंगे तो वही प्लॉट आपको 60 टू 65 लाख में मिलेगा। और यू के अंदर कंस्ट्रक्शन वेवर भी है। अगर आप 31 अगस्त 2026 से पहले ग्रे बनाते हैं तो 75% उसका वेवर है। और अगर आप उसके ऊपर फिनिशिंग भी करते हैं तो 100% डेवलपमेंट चार्जेस का आपको वेवर है। B1 में भी सेम सिचुएशन है। अगर आप नेक्स्ट ईयर तक उसका ग्रे कंप्लीट करते हैं तो 75% का आपको वेवर मिलता है। और अगर फिनिशिंग करते हैं और ऑक्यूपेंसी रखते हैं तो आपको 100% का वेवर मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो आई वुड से कि वो सेक्टर यू है। सेक्टर यू चूंकि अभी आपको मैं साथ बताता चलूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वहां पर फास्ट ऑपरेशनल हो गई है। 200 स्टूडेंट्स का एक बैच वहां पर स्टडी कर रहा है। तो इसके साथ नेक्स्ट ईयर में उनकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। 75% बिल्डिंग कंप्लीट है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर रेंटल इनकम भी ज़्यादा होगी। जो मलहिका इलाकों से, खानेवाल से या तुलंबे से जो लोग आएंगे उनके लिए भी ज़्यादा सूटेबल सेक्टर यू है। जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर से जो स्टूडेंट्स आएंगे या अपवर्ड नॉर्दर्न एरिया से जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो सेक्टर यू में रहें। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने घर बनाना है या किसी ने फ्यूचर में घर बना के रेंट पे देना है, तो उसके लिए सबसे सूटेबल है कि वो 10 मरला सेक्टर यू में जाए। ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।